कल परसों ही मतलब 2 दिन पहले सीए इंटर सितंबर 2024 का पेपर हुआ। अच्छा, दिस वाज द फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आईसीआई इज गिवन द एमसीक्यू पेपर टू द स्टूडेंट, मतलब एमसीक्यू का जो क्वेश्चन पेपर था वो स्टूडेंट को वापस दे दिया है। ठीक है, तो जो एमसीक्यू पेपर है उसके बेसिस पे भी अपन ने एनालिसिस वगैरह किया है। देखो, पेपर था टोटल 114 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बताऊं पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर वाज मीडियम लेवल का, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मैनेजेबल वाला पेपर था, आराम से मैनेज कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे, जैसे 14 मार्क्स का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया, 14 मार्क्स का अमालगमेशन का क्वेश्चन आया, तो वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ गए थे कंसोलिडेशन वाले। यानी 14 मार्क्स के जो बल्क क्वेश्चन आए थे एक एक सिंगल सिंगल वाले, वो थोड़े ट्रिकी थे। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एक आधा एडजस्टमेंट ट्रिकी थी। तो पेपर वॉज नॉट सो इजी और नॉट सो हार्ड, मीडियम लेवल का पेपर था। हाँ, मैनेज अगर तुम सब कुछ पढ़ के जाते, कुछ भी नहीं छोड़ते, तो मैनेज पेपर को आराम से कर सकते थे। देखो, पेपर रहता अपना टोटल 114 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स के एमसीक्यू एंड 84 मार्क्स के अदर, जो तुम्हारा रिटर्न पेपर रहेगा उसके मार्क्स रहेंगे। 84 में से रहता 70 का ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और बचे हुए रिमेनिंग 5 में से एनी 4 है, तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन होता है। ठीक है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू, लास्ट टाइम तो भी एमसीक्यू के पेपर नहीं आए थे, इसलिए बहुत अलग अलग जजमेंट निकल के आ रहे थे। अब की बार का तो मेरे हाथ में एमसीक्यू का पेपर 22 मार्क्स के एएस से एमसीक्यू पूछे और उन्होंने हर एएस कवर किया। एएस 10, एएस 9, एएस 7, एएस 16, एएस 26, एएस 19, हर एक एएस कवर किया, एएस 22 भी। तो 22 मार्क्स के एएस बेस्ड एमसीक्यू थे, जो प्योरली अगर तुम एएस पढ़ के जाते तो ही जमते थे, अदरवाइज तुमको नहीं जमेंगे। और बचे हुए 8 मार्क्स के जो रिमेनिंग एमसीक्यू थे। अब एक बात बताऊं, कैश फ्लो इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो एएस। एएस 3 इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 मार्क के एमसीक्यू आए और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से 2 मार्क्स। यानी इंडेड में बताऊं तो एएस 20 में 8 मार्क्स का ही है, लेकिन चलो 6 मार्क ये प्रैक्टिकल वाले हटा भी दे कैश फ्लो वाले, तो प्योर एएस के कितने हैं 22 मार्क। और 8 मार्क्स जो है 8 मार्क्स से 6 मार्क के कैश फ्लो और 2 मार्क के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, केस स्टडी बेस्ड था। अब की बार क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 केस स्टडीज आई थी। 3 केस स्टडी के ही, सिर्फ केस स्टडी के टोटल 12 क्वेश्चन थे। यानी 30 में से 24 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड और बचे हुए 6 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी क्या सर केस स्टडी आने के चांसेस है क्या? यस, इनफैक्ट आज जो पेपर होगा लॉ का या सारे जितने भी पेपर आएंगे इसके आगे केस स्टडी बेस्ड ही एमसीक्यू आने वाले, नियर अबाउट 20 to 24 मार्क्स की केस स्टडीज आ सकती है। ठीक है, अच्छा सर बचा हुआ रिमेनिंग 84 मार्क्स का बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स अगेन एएस से, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 14 एएस से था, कंपलसरी क्वेश्चन। देखो जनरली बच्चे बोलते हैं एएस छोड़ के जाना, सिस्टमैटिकली कोई कोई एएस छोड़ के जाएंगे, एएस छोड़ के गए तो ये नतीजा होता। अगर तुम देखेंगे 22 प्लस 14 यानी कितने हो गए 36 मार्क्स कंपलसरी है विदाउट एनी ऑप्शन। क्या सर बाकी सारे चैप्टर्स में तो भी एक आध जगह ऑप्शन है क्या? यस, लेकिन क्या एएस के कंपलसरी क्वेश्चन है क्या? यस, ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या एएस करके जाना जरूरी है? डेफिनेटली यस, विदाउट एएस तुमको 50 प्लस 40 प्लस मार्क्स पे जा ही नहीं सकते। 50 पे आके मार्जिन लिमिट रुक जाओगे, क्योंकि ऐसा रहता कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, एक आध एडजस्टमेंट गलत जाती, लिटरली बता रहा। अमालगमेशन का एक आध एडजस्टमेंट गलत चले जाती, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आध एडजस्टमेंट गलत गई, कुछ अच्छे खासे मार्क्स लेके चले जाता। लेकिन एएस एमसीक्यू है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर करे पूरा प्रॉपर तो आ जाएंगे फुल मार्क्स। और एमसीक्यू में 30 में से 30 आना इज अ बिग एडवांटेज। अगर तुमने एएस अच्छे से करके गए और एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 50 आ गए, पासिंग ही तुम्हारा एमसीक्यू में फिक्स हो गया। बैलेंस पेपर में टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एएस। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6, उसमें सिर्फ 4 मार्क का एएस था, बाकी पूरा प्रैक्टिकल। अगर मैं इसमें एक बार अगर ब्रीफ बताऊं तो तुम्हारा कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था अमालगमेशन का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद कंसोलिडेशन का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल फ्लेज 14 मार्क्स का क्वेश्चन। बायबैक 7 मार्क्स का आया था, बायबैक 7 मार्क्स के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट वापिस से प्रैक्टिकल में भी पूछा, प्रैक्टिकल वाले मतलब इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 मार्क के लिए पूछा।
और ब्रांच अकाउंटिंग जो तुम्हारा था थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, ब्रांच अकाउंटिंग सिर्फ 6 मार्क के लिए आया था। यस, इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट 4 मार्क का क्वेश्चन आया, यस 13, 4 मार्क का इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया था एक। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो पेपर वाज नॉट सो इजी एंड नॉट सो डिफिकल्ट, मैनेज कर सकते थे। 60-70 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन में डिफिकल्टी गई होगी, जैसे कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी गई होगी। अदरवाइज सर क्या क्वेश्चंस देखे आले थे क्या? यस, क्वेश्चन मॉड्यूल से ही देखे आले थे। और इनफैक्ट अगर एक बात बताऊं तो अपने 3 राउंड ऑफ जो बीसीए के टेस्ट सीरीज हुए थे, मोस्ट ऑफ द एएस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंसोलिडेशन, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सारे क्वेश्चन इंडेड कवर थे। ऐसा है तो सर क्या टेस्ट सीरीज देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली यस, टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन। तो सर टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन इनफैक्ट जनवरी अटेम्प्ट के लिए या मई अटेम्प्ट के लिए जब भी लिए प्लान कर रहे हो, टेस्ट सीरीज जरूरी देना, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज दोगे तो समझेगा किस तरीके से पेपर आने वाले, किस तरीके से पेपर लिखना है। अच्छा, अपने जो टेस्ट सीरीज हुई थे उसमें भी ऐसा सारे एडवांस अकाउंट की जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई, तीनों टेस्ट में 3 केस सिनेरियो ही थे, और फाइनल एग्जाम में भी 3 केस सिनेरियो ही आए। यानी जो अपने पास भी एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो सिमिलर टू द आईसीआई का ही पेपर पैटर्न होता है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर। अगर तुमको कुछ भी डाउट वगैरह है, पेपर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, ठीक है, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा मेरे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पेपर देख के ट्राई करो। जिनका ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं, जनवरी या तुम्हारा मई अटेम्प्ट के लिए प्लान आउट कर रहे हो, एटलीस्ट जितना तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हो गया उतना पार्ट का क्वेश्चन पेपर देख के सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, ऐसा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेपर अटैच कर दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार देख लेना, ट्राई करो, देखो एमसीक्यू आ रहे हैं क्या। अगर एमसीक्यू आए, तुमको सपोज ये 22 मार्क्स का एमसीक्यू है, मान लो 10-15 मार्क का भी कवर हुआ, लेकिन 14 के 14 मार्क्स तुमको आ गए, तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा कि यस सच में आ रहा है अपने को, है ना। सो इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस अगेन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एएस मतलब एडवांस अकाउंट वाले सब्जेक्ट में तो कुछ भी छोड़ के जाना इज अ रिस्की, हर एक चीज करनी है। और एएस तो डेफिनेटली कब कौन सा एएस कहाँ पूछेगा पता नहीं, इसलिए डेफिनेटली करना है। और एक बात बताओ, दोनों अटेम्प्ट का ऑब्जर्वेशन लेता हूं मैं, प्रीवियस अटेम्प्ट या ये वाला भी अटेम्प्ट, दोनों अटेम्प्ट में एमसीक्यू इजी थे, उतने डिफिकल्ट नहीं थे। और मेरे को ऐसा लगता है आगे भी जनवरी अटेम्प्ट 10 आगे तुम्हारा मई आने वाला अटेम्प्ट में भी एमसीक्यू का लेवल ये लोग नहीं बढ़ाएंगे, बट डेफिनेटली जो तुम्हारा प्रैक्टिकल राइटिंग वाला पेपर है कहीं ना कहीं थोड़ा और लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। और क्योंकि देखो एएस इज अ लिमिटेड बैकग्राउंड, वहां पे उनको ज्यादा कुछ पूछने को है नहीं, घुमा नहीं सकते, एडजस्टमेंट तो घुमा नहीं सकते ना। या बोलेंगे पूछेंगे वैल्यूएशन निकालो, एंट्रीज बताओ, ये हो। तो इंडीड एमसीक्यू का लेवल ऐसे ही रहने वाला है, केस स्टडी बेस ही आने वाली। केस स्टडी सॉल्व करने की तुमको टेक्निक समझनी चाहिए, जो कि अपन क्लास में भी डिस्कस करते हैं और करेंगे भी, कि एमसीक्यू अब प्रॉब्लम क्या है, केस स्टडी पढ़ने में तुम 5 मिनट वेस्ट करते और उसके बाद एमसीक्यू आने वाले 2-2 मार्क के। तो किस तरीके से केस स्टडी को पढ़ना, उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के उसको सॉल्व करना, इसकी भी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 20 मार्क, 25 मार्क, 30 मार्क का पेपर छूट गया, ऐसा है। तो और एक बात, जब जब पेपर लेंदी रहता है जब जब पेपर इजी रहेगा तब तब पेपर लेंदी रहेगा। तो अगर 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क का तुम्हारा पेपर छूट गया तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस छूटना ही था, क्योंकि पेपर वाज वेरी लेंदी। अगर शायद से फर्स्ट मिनट से स्पीड सेम स्पीड मेंटेन करे तो ये चीजों को अपन अवॉइड कर सकते हैं। बोलो जमा, ठीक है, चलो।